देश के सबसे बड़े सूबे यूपी का चुनाव खत्म, अब नतीजों का इंतजार है। पूरा देश टकटकी बांधकर 10 मार्च के इंतजार में है। आखिर कौन जीतेगा यूपी, कौन बनाएगा उत्तराखंड में सरकार, समय आने पर ही ये तय होगा। लेकिन इस दौरान हर किसी की निगाह उस एग्जिट पोल पर है जो कहीं ना कहीं हर दल की धड़कन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लेकर आया हर एग्जिट पोल का महापोल, वो गड़े जो चुनाव के परिणामों की हर तस्वीर साफ कर देगी। और आपको सबसे पहले एग्जिट पोल दिखाते हैं कि आखिर टाइम्स नाउ वीटो के मुताबिक यूपी में बीजेपी की सरकार कैसे बन रही है। बीजेपी के पास 225 सीटें आ सकती है, टाइम्स नाउ वीटो का इस सर्वे। तो महा एग्जिट पोल का ये महा सर्वे हम आपको बता रहे हैं। यूपी में एसपी को 151 सीटें मिल सकती है टाइम्स नाउ वीटो के मुताबिक। यूपी में बीएसपी को 14 सीटें टाइम्स नाउ वीटो देते हुए नजर आ रहा है। यूपी में कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को टाइम्स नाउ वीटो 9 सीटें दे रहा है। आयुष, और टीवी9 के सर्वे के मुताबिक, टीवी9 पोलस्टेट के मुताबिक यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी में बीजेपी को 211 से 225 सीटें मिल सकती हैं। टीवी9 भारतवर्ष पोलस्टेट के सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी पिछली बार से बेहतर, लेकिन बहुमत से काफी कम, 146 से 160 सीटें। तो टीवी9 भारतवर्ष और पोलस्टेट के अनुसार यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यूपी में बीजेपी को 211 से 225 के बीच तक सीटें मिल सकती हैं। टीवी9 भारतवर्ष के मुताबिक है ये। यूपी में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 146 से 160 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीएसपी को 14 से 24 सीटें देते हुए टीवी9 भारतवर्ष नजर आ रहा है। कांग्रेस 4 से 6 सीटें, बहुत खराब प्रदर्शन कांग्रेस का लगभग सभी एग्जिट पोल्स में। लेकिन बीजेपी ज्यादातर में 200 के पार, यानी कि बहुमत के पार। रिपब्लिक मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक बीजेपी की यूपी में सरकार बन रही है। यूपी में बीजेपी को 262 से 277 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी 119 से 134 सीटें। तो बिल्कुल यूपी में बीएसपी की बात करें तो 7 से 15 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। और यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट मैट्राइज ने नहीं दिया है। आयुष, बड़ी बात है। यूपी में अन्य पार्टियों को 2 से 7 सीटें देते हुए मैट्राइज नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं दी है। यूपी में अन्य पार्टियों को 2 से 7 सीटें मैट्राइज के मुताबिक। रिपब्लिक मैट्राइज के सर्वे के अनुसार बीजेपी की यूपी में सरकार बनेगी और बीजेपी को 262 से 277 सीटें मिल सकती हैं। एक दूसरा पर्सपेक्टिव उसका ये कि बीजेपी को सीटों के हिसाब से नुकसान हुआ है, समाजवादी पार्टी को सीटों के हिसाब से बढ़त मिली, लेकिन सरकार बदलने की स्थिति किसी भी एग्जिट पोल में अब तक नहीं दिख रही है, जो सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी के पक्ष में कह सकते हैं। बिल्कुल आयुष, बात करें तो 300 से ज्यादा सीटों का दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब जो सर्वे दिखा रहे हैं वो किसी भी सर्वे में अब तक 300 वाला आंकड़ा नहीं देखने को मिला है। लेकिन बिल्कुल ये एक तरह से एग्जिट पोल्स के मुताबिक कहा जा सकता है, लेकिन नतीजों में क्या रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती रही कि एग्जिट पोल से हमारा आंकड़ा बेहतर होता है। दावा हर चुनाव में करते रहे हैं, कई बार उनके पक्ष में एग्जिट पोल जाते हैं। सरकार के मंत्री मोहसिन रजा एग्जिट पोल्स को लेकर, सरकार के बनने को लेकर दावा क्या कर रहे हैं, किस तरह से 300 प्लस का दावा एक बार फिर से मोहसिन रजा ने दोहराया, जो बात आशीष आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मोहसिन रजा को एक बार सुनते हैं। ये एग्जिट पोल हैं, आपने सबने दिखाया है, सभी चैनल्स दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो 10 तारीख को आएगा, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। क्योंकि हमने गांव गरीब, नौजवान, महिलाओं के सम्मान में और किसानों के लिए जो काम अभूतपूर्व हुए हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उन कामों पर मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 300 प्लस सीटें लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और ये जो लोग विपक्ष के हैं, ये फिर से वापस धाराशायी होने जा रहे हैं, क्योंकि इनको नकार दिया है। और मुझे आशा है, विश्वास अपने मतदाता के ऊपर है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाएंगे। यह मुझे आत्मबल, आत्म मजबूती है। मैं उन लोगों के विरोधियों को लिए बताना चाहता हूं, उनके लिए मैं बोला हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं बनती है पूर्ण बहुमत के, तो मैं निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। इसमें कोई सवाल नहीं है। मगर मेरा आत्मबल मजबूत है। आम जनमानस, आम जनता यह चाहती है, और हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः बनने जा रहा है। इसमें कोई समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव के मुंगेरी लाल के सपना में देख नहीं रहा हूं। मैं धरातल पे काम किया हूं।
आप सुन रहे हैं दावे, आप सुन रहे हैं मोहसिन रजा। उनका दावा कि 300 से ज्यादा बीजेपी एक बार फिर से सीटें लेकर आने वाली है। इसी तरह से बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, उनका भी दावा है कि बीजेपी एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर पार करेगी। लेकिन बाकी पार्टियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 4 से 6 सीटें सिमट रही है यहां तक। प्रोफेसर भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी के साथ हमारे प्रवक्ता कनेक्ट हैं। सुरेंद्र दसीला राजधानी देहरादून से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। मेरठ से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक कनेक्ट, और भी कुछ खास मेहमान हैं, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे। लेकिन भुवन जोशी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, किसी भी एग्जिट पोल में आप बहुमत के आंकड़े के करीब भी नहीं दिख रहे हैं। कितना यकीन, कितना आत्मविश्वास अपने ऊपर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा ही आप टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा था, बंगाल में, दिल्ली में ऐसा ही दिखाया जा रहा था। परिणाम क्या हुआ देश के सामने है, और देश के सामने हम लोग पूर्ण विश्वास हैं कि माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 10 मार्च को देखिएगा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि किसान, मजदूर, युवा, मातृशक्ति, हमारे विद्यार्थी जितने, सबने हमको वोट दिया है, और हम निश्चित तौर पर एक ऐसी आम जन की सरकार। कितनी सीटें देख रहे हैं आप भुवन जी? देखिए, 300 साढ़े 300 के बीच में हमारा आंकड़ा रहेगा। आपसे 10 मार्च को आपके चैनल में आऊंगा तो आप देखिएगा कितना ही हमारा। एग्जिट पोल की अगर बात करें भुवन जी, तो किसी ने 300 साढ़े 300 छोड़िए 150 भी नहीं दिखाया। तो अब मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ही आंकड़ा देख रहा था देश, दिल्ली में देख रहा था, बंगाल में देख रहा था, सरकार बना भी। भुवन जी, यूपी देखा था कि नहीं? भुवन जी, यूपी का 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, चलिए ये आपकी आजादी है, आप इस पर यकीन करें ना करें, 10 मार्च वाले नतीजों पर सबको यकीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही पर्सपेक्टिव देखना है तो यूपी के लिहाज से देख लीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते हैं, प्रयोग हुए, प्रयोगों से सीखा जाता है, सफल हो असफल हो सीखा जाता है। और समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम करा है और आम जन की लड़ाई को लड़ने का काम करा है। तो सरकार निश्चित तौर पे संघर्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। चलिए ठीक है।